सौरभ मर्डर केस में मुस्कान ही है मास्टरमाइंड। प्रेमी साहिल को मरी हुई मां बनकर स्नैपचैट पर किया था वध करने को तैयार। मुस्कान दरअसल स्नैपचैट पर प्रेमी साहिल से उसकी मरी हुई मां बनकर बात करती थी। साहिल को उसी ने वध करने की सलाह दी थी। साहिल अपनी मां से बेहद प्यार करता था और अंधविश्वासी भी था। मेरठ मर्डर में सौरभ राजपूत हत्याकांड में क्या मुस्कान ही मास्टरमाइंड थी? क्योंकि मुस्कान की स्नैपचैट सामने आई है जिसमें वह साहिल से उसकी मरी हुई मां बनकर बात कर रही है। वहीं दूसरी ओर साहिल और मुस्कान का कबूलनामा भी सामने आ गया है। उन्होंने माना है कि सौरभ की हत्या से पहले दोनों ने नशा किया था। साहिल और मुस्कान 2019 से ही नशे के आदी थे। सूखे नशे के साथ साथ ये दोनों नशे के इंजेक्शन भी लेते थे। स्कूल की रियूनियन में साहिल और मुस्कान की मुलाकात हुई थी। इसके साथ ही दोनों ने ये भी खुलासा किया कि हत्या के बाद दोनों नशे के लिए कसोल गए थे। वे पहले भी नशे के लिए मनाली और कसोल जा चुके थे। इसके साथ ही इस केस में स्नैपचैट को लेकर भी खुलासा हुआ है। मुस्कान ने स्नैपचैट पर 3 फर्जी आईडी बनाई थीं। ये मुस्कान की मां की और मुस्कान के भाई के नाम से बनाई गई थीं। मुस्कान अपनी आईडी से प्रेमी साहिल से साहिल की मां बनकर बात करती थी और भाई और अपनी मां की फर्जी आईडी बनाकर ये दिखाती थी कि ये देखो मेरे घर वाले भी इस रिश्ते के लिए तैयार हैं। सूत्रों के मुताबिक दोनों के स्नैपचैट कुछ ऐसा था। पहली चैट, मुस्कान इसमें साहिल से साहिल की मरी हुई मां बनकर बात कर रही है। मुस्कान राजा बच्चे हमें शर्मा क्षमा कर दे, हम नहीं आएंगे तुझसे कुछ कहने, अब जो भी होगा हो जाएगा बच्चे, तुझे कुछ नहीं होने देगी शक्ति अपना शरीर त्याग देगी, तुझे कुछ भी नहीं होने देगी। बच्चे सब बिगड़ गया है, बच्चे तू गुड़िया का ख्याल रखियो, बच्चे अब मैं भी नहीं आऊंगी अब, राजा बच्चे। दूसरी चैट का टेक्स्ट हूबहू, मुस्कान साहिल से साहिल की मां बनकर, मुस्कान राजा पास हो गई तेरी बहू, बन गई हमारे परिवार का हिस्सा, बहुत खुश हो गए बेटी से मेरी, हमारे पितृ आशीर्वाद मिल गया, बन गई ब्राह्मण, अब कोई नहीं हरा पाएगा मेरी बहू को। इसका वध मुस्कान के हाथों लिखा है। साहिल के अंधविश्वासी होने का फायदा उठा रही थी मुस्कान। अब आप समझ ही सकते हैं साहिल से मुस्कान स्नैपचैट पर आईडी से साहिल की मां बनकर बात किया करती थी। साहिल भी अंधविश्वासी था, इस पुष्टि उसके घर से भी हो रही थी। घर में अजीबोगरीब तस्वीर दीवार पर बनी हुई थी जो कि किसी तंत्र विद्या से जुड़ी लग रही थी। इसके साथ ही मरी हुई मां से बात करना और इस पर विश्वास करना भी उसी मनोस्थिति को बता रहा है कि कैसे वह हैवान बनकर सौरभ राजपूत के टुकड़े करने को राजी हो गया। वहीं मुस्कान ने शातिर तरीके से सौरभ के मर्डर की पूरी प्लानिंग की थी। वह नवंबर से ही इसकी फिराक में थी। मौका उसे 4 मार्च को मिला। सौरभ की चाकू घोंपकर हत्या की और फिर उसके टुकड़े करके प्लास्टिक के ड्रम में भरे और सीमेंट से पात दिया। साहिल और मुस्कान से मिलने जेल में कोई नहीं आया। फिलहाल साहिल और मुस्कान जेल में हैं। दोनों की नशे की लत को लेकर 15 दिनों तक काउंसलिंग की जाएगी। वहीं इस मामले में आरोपियों पर मेरठ जेल के वरिष्ठ अधीक्षक का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि दोनों की काउंसलिंग हो रही है। दोनों को अलग जेलों में रखा गया। अभी तक किसी के परिवार के लोग मिलने नहीं आए। सौरभ को मारने के लिए 800 रुपये के चाकू खरीदे थे। इसके साथ ही इस केस में और भी कई बातें सामने आ रही हैं। बता दें कि मुस्कान ने 22 फरवरी को 800 रुपये के चाकू खरीदे थे। ये चाकू चिकन काटने के नाम पर खरीदे गए थे। 24 फरवरी को सौरभ आया था। एंजाइटी के बहाने डॉक्टर से मिली। गूगल से बेहोशी की दवा की जानकारी ली। डॉक्टर के पर्चे पर दवा का नाम लिखा। फिर बेहोशी की दवा खरीदी। वहीं बच्ची को चुपचाप नानी के घर पहुंचा दिया। पोस्टमार्टम में सौरभ का सिर और हाथ किए गए थे धड़ से अलग। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात करें तो उसमें 2-3 हफ्ते पहले मौत हुई है। शॉक और अत्यधिक खून निकलने से सौरभ की मौत हुई। शरीर पर चोट के 5 गंभीर निशान थे। शव पूरी तरह से डिकम्पोज हो चुका था। चेहरा सूजा हुआ था और एक आंख बंद थी। सिर को धड़ से अलग किया गया था और हाथ भी काटा गया था।